जय हिंद साथियों, मैं आपका फ्रेंड विजय अपने YouTube चैनल IT टेक्निकल पावर टिप आप पर शो करता हूं। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम ट्रांसफार्मर के भागों का अध्ययन करेंगे। ट्रांसफार्मर मेन रूप से हम किसका अध्ययन करेंगे? ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग को चेक करना सीखेंगे। जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल से नए जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी जरूर कीजिए। दोस्तों, प्रैक्टिकल को स्टार्ट करते हैं हम। देखिए दोस्तों, ये हमारे पास में एक ट्रांसफार्मर है, छोटा ट्रांसफार्मर। ये हमारे दोस्तों किस 500 एम्पियर और 12012 का दोस्तों हमारे पास में क्या है, ट्रांसफार्मर है। इसमें सबसे पहले हमको ट्रांसफार्मर में क्या चीज़ पहचाननी होती है? भाग की अगर बात करें तो ट्रांसफार्मर का ये पूरी भाग इसकी बॉडी है, अंदर की साइड में इसकी क्या है, कोर है। कोर पे हमने क्या कर रखी है, वाइंडिंग कर रखी है। ट्रांसफार्मर में अगर हम बात करें कि वाइंडिंग की संख्या कितनी होती है, ट्रांसफार्मर में कितनी वाइंडिंग होती है? 2 वाइंडिंग होती है। कौन कौन सी होती है? प्राइमरी और सेकेंडरी। दोस्तों, इसका हम सर्किट डायग्राम देख लेते हैं, उसके बाद में इसको हम अच्छे से देखिए। दोस्तों, हमारे पास में एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है। कितना है ये? हमारे पास में एक सिंगल फेज एसी ट्रांसफार्मर है। दोस्तों, ट्रांसफार्मर जो है हमको पता है कि एसी सप्लाई पर कार्य करता है। किस पर करता है? एसी सप्लाई पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर हमारा किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये करता है हमारा दोस्तों म्यूचुअल इंडक्शन सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पर करता है? म्यूचुअल इंडक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं, अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। क्या बोलते हैं? अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। इस नियम के अनुसार क्या होता है, जब हम एक कोइल है, एक कोइल के जब हम अंदर क्या देते हैं, एसी सप्लाई देते हैं, तो इसके चारों ओर क्या बनता है, एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है, जिसको हम चुंबकीय फ्लक्स बोलते हैं। अब इसी के पास में दूसरी कोइल लेके हम जब जाते हैं तो इसमें स्वतः ही क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स के कारण इसमें क्या पैदा हो जाता है, एक ईएमएफ पैदा हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं। अब इसकी वैल्यू कम या ज़्यादा हो सकती है, वो किस पर डिपेंड करती है, टर्न पर करते हैं। तो दोस्तों, हम 2 तरह के ट्रांसफार्मर को देखते हैं। एक तो होता है स्टेप डाउन। क्या होता है? स्टेप डाउन। और एक होता है स्टेप अप। स्टेप अप में वोल्टेज क्या होता है? तो स्टेप अप में वोल्टेज हाई होता है। और अगर करंट की अगर हम बात करें, यानी कि V की अगर बात करें, तो V क्या होगा, ज़्यादा होगा, वोल्टेज ज़्यादा होगा, और करंट क्या होगी, कम होगी। यहाँ पर एसी सर्किट में वोल्टेज जब बढ़ता है तो करंट अपने आप क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अगर हम बात करें स्टेप डाउन की, स्टेप डाउन में हमारे पास में वोल्टेज क्या होगा, कम होगा। अगर वोल्टेज कम होगी तो क्या होगी, करंट बढ़ जाती है। तो इसको हमको ध्यान में रखना है। अब हम दोस्तों ट्रांसफार्मर में अगर हमारे पास में एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है तो उसमें हम उसकी वाइंडिंग कैसे चेक करेंगे, उसमें हमको क्या ध्यान रखना है, वो हमको ध्यान रखना है। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास में एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। कैसा है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। इसमें जब हम एसी वोल्टेज देंगे तो हमारे पास में ये ईएमएफ पैदा होगा, प्रत्यावर्ती। अब ये इसी में होकर जाएगा। अब हमने यहाँ पर 12012 ट्रांसफार्मर ले रखा है। क्या ले रखा है? 12012। इसको हम दोस्तों क्या बोलते हैं, 12012 ट्रांसफार्मर बोलता है। यानी कि इन एक वाइंडिंग ये और एक वाइंडिंग है, इसके बीच में टोटल मिला के चॉइस होगा। ये बीच में दोस्तों सेंटर टैपिंग ट्रांसफार्मर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंटर टैपिंग। सेंटर टैपिंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब सेकेंडरी वाइंडिंग से एक एक्स्ट्रा वाइंडिंग ली जाती है अलग वोल्टेज के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर टैपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंटर टैपिंग कहते हैं। तो यहाँ पर हम अब देखते हैं कि किस वाइंडिंग में कितने टर्न होंगे और वोल्टेज किस अनुसार निकलेगा। तो दोस्तों, हमारे पास में जब स्टेप डाउन जब ट्रांसफार्मर है तो उसकी प्राइमरी में जो टर्न होंगे, ये बच्चों सभी आप ध्यान से सुनना। जब प्राइमरी में टर्न की बात करेंगे तो प्राइमरी में टर्न क्या होंगे, ज्यादा होंगे, हमेशा क्या होंगे, ज्यादा टर्न होगा। और हमेशा अगर हम प्रतिरोध की बात करें, इसमें प्रतिरोध की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो प्रतिरोध क्या है, टर्न ज्यादा है और प्रतिरोध ज्यादा है, यानी इसका क्या होगा, प्रतिरोध भी ज्यादा आएगा। क्या आएगा? प्रतिरोध भी ज्यादा होगा इस वाइंडिंग का। सेकेंडरी वाइंडिंग में अगर हम बात करें तो इसका उल्टा होगा। सेकेंडरी में टर्न क्या होंगे, कम होंगे, हमेशा क्या होंगे, कम होगा। और प्रतिरोध क्या होगा, प्रतिरोध क्या होगा, प्रतिरोध कम होगा। प्रतिरोध कम क्यों होगा? क्योंकि प्राइमरी में प्रतिरोध का मान होना ज्यादा है, जरूरी है, टर्न का होना ज्यादा जरूरी है। क्योंकि प्राइमरी में उसको वोल्टेज को सहन करना पड़ता है, प्राइमरी में वोल्टेज को सहन करना पड़ता है। अगर हम प्राइमरी में टर्न को अगर कम रखते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, ट्रांसफार्मर ब्लास्ट हो जाएगा, क्योंकि उसकी वोल्टेज को सहन करने की सीमा भी होनी आवश्यक है। इसके लिए हम प्राइमरी में टर्न को ज्यादा रखते हैं और सेकेंडरी में क्या रखते हैं, कम रखते हैं। इसी आधार पर हमको ट्रांसफार्मर को क्या करना है, टेस्ट करना है कि हम टर्न ज्यादा रखेंगे या कम रखेंगे।
अब हमको दोस्तों प्राइमरी और सेकेंडरी के हिसाब से हमको क्या कर देखना है कि इसमें वाइंडिंग क्या होगी और कितनी निकलेगी। प्राइमरी में दोस्तों हमारे पास में क्या आएगा, प्रतिरोध ज़्यादा आएगा, और सेकेंडरी में प्रतिरोध क्या आएगा, कम आएगा। तो ये हमारे क्या ले लिए, ये हमने एक ट्रांसफार्मर ले लिया। इसमें हमारे पास में अब सबसे पहले इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी जब पहचानने की बात आती है, जब हमारे पास में प्राइमरी और सेकेंडरी पहचानने की बात आती है तो उस समय हम क्या करते हैं कि इसको हम टेस्ट करते हैं वाइंडिंग को। ये ट्रांसफार्मर से 2 तार निकले हुए, वैसे तो हम देखते ही पता लगा सकते हैं कि ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग कौन सी है और सेकेंडरी कौन सी है, क्योंकि सेकेंडरी वाइंडिंग हमेशा क्या होती है, सेंटर टैपिंग होती है। लेकिन जरूरी नहीं है सेंटर टैपिंग हो। सेंटर टैपिंग हमको 2 वाइंडिंग के बीच में वोल्टेज हम कम या ज़्यादा ले सके उसकी स्वतंत्रता देता है। तो यहाँ पर हम सेंटर टैपिंग जब लगी हुई तो हम आसानी से देख के पहचान सकते हैं कि ये वाइंडिंग सेकेंडरी है, और ये वाइंडिंग जिसमें 2 है उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी, और जिसमें 3 इसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कहते हैं। अब इसको में अगर एक तार टूट जाए तो उस कंडीशन में चेक कैसे करेंगे, तो हमको ये पता है कि प्राइमरी में क्या होंगे, इसमें टर्न तो प्रतिरोध ज्यादा आएगा, और सेकेंडरी में क्या है, टर्न है कम है तो निकल के आएगा। अब दोस्तों इसमें हम ट्रांसफार्मर को टेस्ट करके देखते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी कौन सी है। तो यहाँ पर अब इसमें हम देखते हैं हम प्राइमरी और सेकेंडरी कैसे चेक करते हैं। तो यहाँ पर प्राइमरी में हमने क्या लगा लिया, मल्टीमीटर लगा लिया। देखिए इसमें मल्टीमीटर लगा के चेक कर लेते हैं। ये 240 इसके आसपास क्या बता रहा है, प्रतिरोध बता रहा है। ठीक है दोस्तों, इसमें प्रतिरोध हमको बता रहा है 240 के आसपास में। ठीक है, अब हम इसमें क्या करते हैं, सेकेंडरी के बीच में भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास में ये 2 वाइंडिंग है ना, इसके बीच में हम चेक कर लेते हैं कितना प्रतिरोध होता है। तो यहाँ पर जब हम लगाते हैं तो देखिए, अब देखिए दोस्तों इसमें प्रतिरोध कितना है, देखिए इसमें प्रतिरोध देखिए दोस्तों एकदम कम है, 76-66 के आसपास है, और उसमें कितना था, 350 था। अब दोस्तों अगर आपके पास में मल्टीमीटर नहीं है तो हम सीरीज टेस्ट लैंप से कैसे चेक करेंगे, उसमें भी हम देख सकते हैं। प्राइमरी में टर्न अगर ज़्यादा होते हैं तो प्रतिरोध ज़्यादा बताता है, यानी बल्ब हमारा नहीं जलेगा या हल्की स्पार्किंग करेगा, और सेकेंडरी में टर्न कम होंगे यानी प्रतिरोध कम होगा तो बल्ब हमारा क्या पूर्णतः जलेगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इसको सीरीज टेस्ट लैंप से भी हम चेक करके देखते हैं कैसे होता है ये। तो ये हमने सीरीज टेस्ट लैंप ऑन कर लिया। अब यहाँ से हम देखते हैं, ये देखिए आपको दोस्तों दिख रहा है, ये देखिए हल्की स्पार्किंग दिखेगी इस पर क्या दिखेगी, हमको हल्की स्पार्किंग दिख रही है। देखिए हल्की एकदम स्पार्किंग दिख रही होगी आपको, एकदम हल्की सी स्पार्किंग, क्योंकि इसका प्रतिरोध ज़्यादा है। अब यहाँ पर लगा के देखिए आप इस जगह, यहाँ पर लैंप क्या होगा, पूर्णतः प्रकाशित हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर लैंप पूर्णतः प्रकाशित हो रहा है, और प्राइमरी में देखिए, प्राइमरी में 1% प्रकाशित नहीं हो रही, यहाँ पर सिर्फ क्या है, स्पार्किंग ही पैदा होगी। क्यों होगी, क्योंकि इसका प्रतिरोध क्या है दोस्तों, ज़्यादा है। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से हमने ट्रांसफार्मर को टेस्ट करना सीखा था कि ट्रांसफार्मर में हम प्राइमरी और सेकेंडरी को कैसे टेस्ट करते हैं। उम्मीद दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्तों चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी जरूर कीजिए। दोस्तों आपको हमारे चैनल पर अन्य कई तरह की वीडियो जैसे DMRC, दिल्ली मेट्रो वगैरह है, उसके अलावा DRDO के प्रीवियस ईयर के पेपर की क्लासें भी मिल जाएगी, तो उनको भी आप देख सकते हैं। उसके अलावा ITI की जो अदर जो प्रैक्टिकल है उसकी क्लास आपको मिल जाएगी। तो उम्मीद दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।